है। ऐसे मैया पार्वती रूठ गई। कन्हैया जी से आदेश दिया भोले बाबा ने, हे कन्हैया तेरी माँ जा रही पृथ्वी लोक में, अगर ये जीत गई तो ये पृथ्वी लोक में ही रह जाएंगी। तो ऐसा उपाय मुझे बताना, क्योंकि हम तो जानते नहीं है कुछ, तो मुझे ऐसा उपाय बताना जो ये खेती में हार जाएं। कन्हैया कह रहे ठीक है, पिता की आज्ञा, उधर माँ की भी आज्ञा, चले गई। माँ पार्वती कह रही हैं कि प्रभु ये जो खेत है ना, यही हम सारी खेती करेंगे। बाबा कह रही अरे बटाई पे दे दो ना, बैठे बैठे मिल जाएगा। मैया कह रही मैया बड़ी खुश हो गई, ठीक है प्रभु बटाई पे दे दो। इतने में किसान ने, कन्हैया ने किसान का रूप बनाया, हाथ में लाठी, एक हाथ में चप्पल, टूटी चप्पल। माँ कहती ये कैसा है इंसान, चप्पल को हाथ में पकड़ रखा। बाबा कहने लगे अरे टूटी चप्पल है पार्वती, किसान कौन सी रोज रोज चप्पल खरीद लेता है, टूट गई होगी। मैया चुप रह गई कि इसको ही खेती दे देते हैं। मैया माँ पार्वती मान गई, चलो ठीक है खेती कर दो। कि कन्हैया किसान, कन्हैया नहीं नाम लिया क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। अब तो हाँ, बाबा कहने लगे अरे किसान तू ये बता पहले क्या खेती करेगा। तो कहना नहीं प्रभु आपसे नहीं हम पूछेंगे, मैया से पूछेंगे कि मैया आप क्या पहले खेती में बुगवाओगी। माँ कहने लगी ऐसा है कि तुम पहले गेहूं बो दो। किसान कहने लगा कि मैया अभी आप बता दो कि नीचे का हिस्सा लोगी कि ऊपर का हिस्सा लोगी, पहले हमें बता दो। तो माँ पार्वती कहने लगी कि हमें नीचे का हिस्सा चाहिए, क्योंकि नीचे का हिस्सा बड़ा होता है और बाली थोड़ी होती है। लेकिन मैया नहीं समझती हैं कि किसमें दाना होता है। कन्हैया खुश हो गए, गेहूं बुबा दिए। जब गेहूं बोया है तो बाली बाली कन्हैया ने पहले कपट ली और जो नीचे की डंडी बनी तो मैया के आंगन में पटक दी। अब मैया के आंगन में पटका है तो मैया ने क्या किया, क्योंकि नहीं पता था, एक लाठी लिया और खूब कूटा। कूटते कूटते मैया के हाथों में छाले पड़ गए। इतने में बड़ी तेज आंधी आई, जो भूसा था वो सारा उड़ गया। मैया के आंगन में कुछ नहीं बचा। मैया कहने लगी अरे इस किसान ने तो मुझे ठग लिया। इतने में बाबा आगे, क्या हुआ पार्वती, अरे इस किसान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, इसमें तो कुछ नहीं निकला। लेकिन मैया प्रभु समझा रहे कोई बात नहीं, खेती में तो हार कहते नहीं घाटा मुनाफा होता ही रहता है। क्योंकि ये भी हमें समझना चाहिए कि खेती में हमेशा नहीं होता है, कभी घाटा हो जाता है और कभी खूब मुनाफा भी हो जाता है। मैया को समझा दिया, दोबारा कहा कि मैया अब ये बताओ अब क्या बुबाओगी। तो कि अब ऐसा है कि मक्का बो दो, हमें नीचे का हिस्सा भी मतलब चाहिए और ऊपर का भी हिस्सा चाहिए, ऐसी चीज बोना। तो कन्हैया ने सोचा कि नीचे का भी मैया ले लेंगी, ऊपर का और नीचे का भी मैया ले लेंगी, तो क्यों ना हम मक्का बो दें। अब तो भैया ऊपर का भी मैया का हिस्सा, नीचे का भी मैया का हिस्सा, जो बीच में था वो कन्हैया का हिस्सा। कन्हैया ने मक्का बुबा दी और जब मक्का बुबाई है तो भाई बहुत ऊंची हो गई। मैया बड़ा खुश हो रही है, भोले बाबा का हाथ पकड़ेंगी और चारों तरफ पूरी मैडम घुमाएंगी। प्रभु अब की बार तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कन्हैया मेरी लाज रखना, नहीं तो सारी खेती यही जिंदगी भर करनी पड़ेगी। कन्हैया कहते कोई बात नहीं प्रभु। कन्हैया ने क्या किया कि फसल जब पकी है तो भुंडा भुंडा तोड़ के अपने घर में रख लिए और जो ऊपर का नीचे का हिस्सा तो जो मैया के आंगन में डाल दिए। मैया का तो वही काम फिर कि उन्होंने फिर बड़े से डंडा लिया और कूटने लगी। अब कूटते कूटते जब मैया के हाथों में छाले पड़ गए तो वहीं सर पटक के बैठ गई, कह रही किसान ने तो मुझे फिर ठग लिया। तो तब तक तो भोले बाबा की तो लीला रचाई गई है। कह रहे क्या हो गया पार्वती, अरे इसमें तो कुछ नहीं निकला है। और मैया पार्वती चली गई कन्हैया के खेत घर में, किसान के घर पे, तो देखती हैं कि भुंटा के रट लगे मक्का के। मैया पार्वती कन्हैया बाहर निकल आए, कहीं मैया मुझे शराब न दे दें, तो गेट पे ही रोक लिया। मैया क्या हुआ, मैया क्या हुआ, अरे किसान तूने तो मुझे फिर ठग लिया, हमारे तो कुछ निकला ही नहीं है। अरे मैया जो आपने बताया तो वही तो मैंने तुम्हें दिया, मेरी इसमें क्या गलती है। आपने कहा मुझे नीचे का ऊपर का दोनों का चाहिए, इसमें हमारी क्या गलती, आप बताइए। माँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, जरा सा मुँह ले लिया क्योंकि माँ कहीं शराब न दे दे, ये भी डर है किसान। सही बात है, साक्षात भैया जो आपने बताया हमने वही बोया। अब मैया अब बताइए अब आप क्या बुबाओगी, अपने खेत में क्या करवाओगी। मैया कहने लगी मुझे पूरा हिस्सा ऊपर का चाहिए, पूरा हिस्सा चाहिए। किसान कन्हैया ने आलू की खेती करवा दी।
खेती करवाई है तो मैया के आंगन में बेल ही बेल इतना ऊंचा रट लगा दिया। अब तो मैया इतना खुश बड़ी प्रसन्न हो गई। अब बाबा से कह रही प्रभु अब की बार तो मुझे कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। हाँ अब मैया ने क्या किया कि मैया का तो वही का हाल लाठी ले आई और पीटा पीट लगी। उसमें क्या था कि बेल थी पानी बन के और सारी मतलब बह के चली गई। अब तो उसमें फिर कुछ नहीं निकला। अब मैया को क्रोध आया कि अब की बार हम किसान को जरूर शराप देंगे। भोले बाबा भी जान गए कि पार्वती अब की बार नहीं छोड़ेंगी, जरूर किसान को श्राप देंगी। आगे आगे मैया पार्वती, पीछे से भोले बाबा दौड़े चले जा रहे। अरे पार्वती रुको, अरे पार्वती ठहरो, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं आज तुम्हारी प्रभु हम बात नहीं मानेंगे क्योंकि इस किसान ने तो मुझे फिर भी ठग लिया है। लेकिन जैसे ही गेट पे पहुंची माँ पार्वती और कन्हैया जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और खड़े हो गए तुरंत अपने रूप में आ गए क्योंकि मैया कहीं शराप न दे दे। मैया मैं तो आपकी आज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। स्पष्ट बता दिया प्रभु मुझे माँ मुझे शराब मत देना, मैं तो अपने मैया पिता के आज्ञा का पालन कर रहा था और मैंने वही तो किया जो आपने कहा। आपने तो ये नहीं कहा कि मुझे नीचे का ऊपर का दोनों के चाहिए, आपने कहा कि मुझे ऊपर वाला चाहिए, इसलिए मैंने अपने आलू बुबा दिए। आपको तो ऊपर का हिस्सा है ना, हमारा नीचे का हिस्सा। मैया इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो प्रभु ने पहले ही समझा दिया था कि मैया अगर जीत गई तो सारी जिंदगी खेती करवाएंगी। तो मैया पार्वती हाथ जोड़ने लगी भोले बाबा के सामने कि हे प्रभु तुम्हारी लीला कोई नहीं जानता है। तुमने तो मुझे बहुत समझाया कि मत आओ मत आओ मत आओ, जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी खेती में भी हमें बहुत घाटा मिल जाता है। इतना घाटा मिल जाता है कि किसान को अपनी खाद और अपनी मेहनत मजूरी नहीं होती है। खेतों में पूरे गेहूं चले जाते हैं, पूरा धान चला जाता है। सरसों होती है तो आंधी पानी आता है ना तो पूरा पटेला लग जाता है, उसमें एक दाना नहीं निकलता है। तो इसी से हमें ये सीख मैया कहने लगी हाँ प्रभु ये तो बात सही है। इसीलिए किसान कहता है कि हमारे कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। तब कहते नहीं कि ये भी एक समझाना माँ थी, लेकिन फिर भी भगवान ने भोलेनाथ ने उनको समझा दिया। लेकिन वही लीला हमारी है कि हम अपने पति की बात मानते नहीं, हमें तो भाई चाहिए तो चाहिए ही। यही बोलते हैं जिसका काम उसी को साझ है। नाम घोषणा है।